राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, पिछले 3 दिनों से आपके साथ जो चर्चा हो रही है मानस रोग, मानस रोग कहना भी छोटा शब्द है, महारोग, ये महारोग है। और आप और हम लोगों में से ऐसा कोई नहीं है जो इस रोग से बचा हुआ है, लेकिन आप अपने हृदय पर हाथ रख के देखिए, क्या मैंने अपने मानस रोगों को मारने का प्रयत्न किया है? क्या मैं ये समझ पाया हूँ कि मेरे मन में कौन से रोग हैं? क्या संसार में कोई डॉक्टर ऐसा मिला है जो आपके मानस रोगों की दवा देता हो? नहीं मिलता। सुनते बहुत जन्म हो गए, ये कोई पहला जन्म नहीं है हम लोगों का। अनंत जन्मों से अनंत संत महात्माओं का सत्संग सुन रहे हैं। और मैंने आपको ये भी निवेदन किया था कि रामचरित मानस पर चर्चा करने वाले आप 100 संतों का लेक्चर सुन लीजिए, मानस रोग पर चर्चा नहीं करते, खाली चौपाइयों की व्याख्या करके छोड़ देते हैं। क्या वजह है? वो ऐसा समझते हैं इन रोगों से बचा नहीं जा सकता। और मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा, जब तक ये मन के रोग समझेंगे नहीं, समाप्त होंगे नहीं, अंतःकरण शुद्ध होगा नहीं, तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मैं क्यों धोखा दूं? आप लोगों का बहुमूल्य समय है। आप देखिएगा, भगवान ने कृपा करके कबहू की करी करुणा नर देही, भगवान ने तो मनुष्य शरीर दे दिया, और बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, संत भी भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलते। ये 2 काम भगवान ने कर दिए। तीसरा काम संत करता है, हमारे को भगवान के प्रेम की प्यास लगाता है। बहुत से लोग कहते हैं रोज आना सत्संग,
आप सोच के देखिए, कभी आप लोगों ने सोचा कि रोजाना खाना, रोजाना पीना, रोजाना सोना, आप बताइए कभी ऐसा हुआ हो कि आज 24 घंटे खाना नहीं खाएंगे, आज 24 घंटे हम सोएंगे नहीं? जैसे वो जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा, जो संसार में आप शरीर के साथ कर रहे हैं वो शरीर का कार्य है। वो भोजन शरीर को खिला रहे हैं, शरीर को सुला रहे हैं। ये आत्मा का भोजन क्या है? आपका भोजन क्या है? मैंने तो देखा है बड़े बड़े करोड़पति अरबपति इस भोजन से वंचित रह जाते हैं, ना समझ पाते हैं ना सुन पाते हैं। अपने घरों में ब्राह्मणों को बुला के पूजा पाठ कराने से किसी को भगवान नहीं मिले। मैं आपको कटु शब्द बोल रहा हूं, खुद ब्राह्मण हूं और बोल रहा हूं कि ब्राह्मणों के पूजा पाठ करने से आपका कल्याण नहीं होने वाला। ये कल्याण कब होगा? जैसे आपका पेट भोजन करने से भरता है, ऐसे ही आपकी आत्मा का भोजन सत्संग मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि मेरा अंतःकरण कितना मलिन है। मैंने 3 दिनों में आपसे चर्चा की कि तुलसीदास ऐसे संत भी अपने गुरु की चरण रज मांग रहे हैं। बाल कांड से पहले भी चरण रज और अयोध्या कांड से पहले भी चरण रज। पहली बार चरण रज मांगी, मुझे नहीं पता आप लोग कितने एकाग्र होके सुनते हैं। क्या किस लिए मांगी? विवेक दृष्टि के गुरुदेव आपकी चरण रज की कृपा से मुझे विवेक दृष्टि मिलेगी, इससे मैं भगवान राम का दर्शन कर सकूंगा। बाल कांड की चर्चा करने के बाद फिर तुलसीदास जी को गुरु की चरण रज की आवश्यकता पड़ी। किस लिए आवश्यकता पड़ी? कि गुरुदेव मेरा मन बहुत गंदा है, मन का आईना दूषित है, इस मन के आईने को भी शुद्ध करने के लिए आप एक बार और कृपा करके चरण रज दे दीजिए। अब आप सोचिएगा, बहुत से लोगों की खोपड़ी अपने आप में प्रश्न करती है। क्या प्रश्न करती है? ध्यान से सुनिएगा, क्या प्रश्न करती है? क्या धूल से, गुरु के चरण कण से दर्पण शुद्ध होता है, आईना शुद्ध होता है? आप प्रश्न कर सकते हैं, अगर धूल डालेंगे आईने पे तो और मैला होगा। तो तुलसीदास जी गुरु के चरणों की रज क्यों मांग रहे हैं? अगर आम व्यक्ति से पूछा जाए कि मैं गुरु की चरण रज लाया हूं, ये दर्पण पे डालो, तो दर्पण आप कहेंगे और गंदा हो गया। वो गलत नहीं कह रहे, वो सही कह रहे हैं। धूली से तो दर्पण और मलिन होता है, पर हमने कभी ये समझने का प्रयत्न नहीं किया कि तुलसीदास जी क्यों मांग रहे हैं। केवल सुनने से बात नहीं बनती। मैं आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा करता हूं। क्यों करता हूं? जिससे आपको रियलिटी ऑफ लाइफ का एहसास हो। जो आप जी रहे हैं वो जीवन नहीं है। हम लोगों का जो जीवन है वो जीवन नहीं है। और कितना जीवन गुजर चुका है, नहीं सोच पाए। आप सोचिएगा, गोस्वामी जी का अभिप्राय है गुरु की चरण धूलि में एक ऐसा चमत्कार है। क्या चमत्कार है?
कि वो दर्पण की मलिनता को दूर कर देता है। गुरु के चरण रज में ऐसा कमाल है, वो दर्पण की मलिनता को दूर कर देता है और उसे स्वच्छ बना देता है। वे गुरु की चरण रज इसलिए चाहते हैं, उनकी दृष्टि स्वच्छ हो जाए, विवेक पूर्ण हो जाए और उनका मन रूपी दर्पण, ध्यान से सुनिएगा, मन रूपी दर्पण स्वच्छ हो। ये कौन सा दर्पण है? ये घरों में लगा हुआ दर्पण नहीं, मन रूपी दर्पण। आप सोचिए, अगर आपके मन के दर्पण को आपका परिवार देख ले, मन में कितने पाप पुण्य भरे हुए हैं, किसी को नजर नहीं आता। जिसके मन में भरे हुए हैं उसे ही नजर नहीं आता, वही इस पे पर्दा डाले हुए हैं। आप सोचिएगा, हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं, ईश्वर अंश, आप किसके अंश हो? ईश्वर का। क्या आपने कभी अपने आईने में झांक के देखा कि मैं अपने आप को भगवान का पुत्र मानता हूं? नहीं। बस मंदिर में जाके झूठ बोल देता हूं, त्वमेव माता से पिता त्वमेव। उसे बोलने की जरूरत क्या है? उसे बोलने की जरूरत क्या है? आप बताइए, क्या बच्चा अपने पिताजी को बताता है बार बार, आप मेरे पापा हो, आप मेरे पिताजी हो? भगवान ये नहीं चाहते कि मुझे बार बार त्वमेव माता कहो। जैसे आपने एक गलत धारणा अज्ञानवश मान ली कि मैं शरीर हूं और संसार के माता पिता को अपनी माता पिता मान लिया, ऐसे ही इस अज्ञानता को छोड़ना होगा, सत्य को जानना होगा कि मैं आत्मा हूं और मेरे माता पिता परमात्मा है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं, क्या ये संसार के माँ बाप नहीं हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये माँ बाप हैं। किसके? शरीर के माँ बाप हैं। अब ये बात भूलनी नहीं, ये शरीर के माँ बाप हैं, तुम शरीर नहीं हो। अब मुझे बताइए, जब तुम शरीर नहीं हो तो तुम्हारे माँ बाप कैसे हुए? तुम तो आत्मा हो, ईश्वर के अंश हो। अब यहीं से गाड़ी रॉन्ग नंबर पर जा रही है। शरीर से संसार के माँ बाप को ही माँ बाप मानना है, शरीर के पति पत्नी को ही पति पत्नी मानना है। शरीर से, शरीर का संबंध है, ये जड़ का संबंध है, ये मिट्टी का संबंध है, ये पंचमहाभूत का संबंध है। आप आत्मा हो, आपका संबंध भगवान से था, भगवान से है, भगवान से ही रहेगा। अब सोच लीजिए कि हमारे आईने पर हमारी इतनी उम्र हो गई। आप सोचिए, आप और हम लोग 55, 60, 70, 75, 80, 90, 100 साल के हो जाएंगे। ये अज्ञानता तो गई नहीं। और भ्रम क्या पाल लिया? हम रामायण का पाठ करते हैं। कौन करता है? क्या मान के करते हो? क्या भगवान आपकी रामायण सुनते हैं? कभी सोचा हमने? जैसा प्रेम संसार में शरीरधारियों से करते हो, ऐसा ही प्रेम भगवान से करना है। मैंने कल भी कहा था, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। मेरे सारे रिश्ते भगवान से हैं। किसी ने हमसे पूछा
कि गुरुजी मैं भगवान से कौन सा रिश्ता बनाऊं। मैंने कहा जो रिश्ता तुझे संसार में सबसे ज़्यादा प्रिय लगे वो भगवान से बना ले। जिस रिश्ते की याद 24 घंटे रहती हो वो तुम्हारा परमात्मा है। मैं तो बहुत कड़वे शब्दों में बोलता हूँ। आप मुझे बताइए, लोग कहते हैं आपके कटु शब्द होते हैं। डॉक्टर को अगर चीरा लगाना होगा तो लगाएगा कि नहीं लगाएगा? सर्जरी करनी है तो करेगा कि नहीं करेगा? जब दवा काम नहीं करेगी तो ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। अभी तो कुछ भी कटु शब्द नहीं बोले मैंने। अभी तो मेरे पास में कांटों का ताज भी है समझाने के लिए। मैं बहुत बार सोचता हूँ ये लोग 7 दिन की भागवत सुनते हैं, 7 दिन की भागवत सुनते हैं। कभी ये सोचा कि जो भागवत सुनने जा रहा है वो कौन है? आप कहेंगे मैं जा रही हूं या मैं जा रहा हूं। मैं कौन? अरे मैं स्त्री, अरे मैं पुरुष। क्या करने जा रहे हो? श्रीमद् भागवत महापुराण। क्या होगा उससे? भगवान मिलेंगे। 9 दिन की रामायण सुनने से भगवान मिलेंगे। कितनी बार सुन चुके? कभी नहीं सोचा एकाग्रचित होके, ना किसी ने बताया कि जिस परीक्षित ने 7 दिन भागवत सुनी थी उसको सुखदेव परमहंस ने ये क्यों सुनाई थी, नहीं समझा, ना कोई बताता है। मैं तो देखता हूं आजकल कथावाचक लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तुम्हारे जेब की गंदगी निकाल के अपने जेब में भर रहे हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। राजा परीक्षित को जब ऋषि के पुत्र से श्राप मिला कि 7 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उसको लगा कि 7 दिन में मैं मर जाऊंगा। अब मेरे पास केवल 7 दिन है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा कल्याण कैसे होगा? ध्यान से सुनिएगा। क्या सुखदेव परमहंस ने 7 दिन में उसे भगवान से मिला दिया? उसको ना मरने वाला बना दिया कि तू आत्मा है। आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है। और 7वें दिन उसके शरीर को भी तक्षक नाग ने डसा, लेकिन वो आत्मज्ञान लेकर के भगवान के लोक में जा रहा है। ये कौन बताए? ये कौन समझे कि श्रीमद् भागवत महापुराण का तात्पर्य क्या है? रामायण का तात्पर्य क्या है? अब सोचिएगा, अगर कोई आपसे बोल दे कि गुरु की चरण रज से क्या आईना शुद्ध होगा? आईना शुद्ध नहीं होगा। चरण रज का मतलब क्या होता है? कि गुरु के शब्दों को अमृत समझ के अंदर लेके जाऊंगा, उन्हें अमल करूंगा। जैसे डॉक्टर की लिखी दवा हम खा के शरीर का रोग मारते हैं, ऐसे ही ये दवा लेकर मैं अपने मन के अंदर जो मलिनता भरी हुई है, संसार भरा हुआ है, काई भरी हुई है, गोबर भरा हुआ है, उसे समाप्त कर दूंगा। ये चरण रज का काम है। आप लोग भी सोचते होंगे कि हम लोगों की इतनी इतनी उम्र हो गई। सोचिएगा,
क्या कभी हमने गहराई से चिंतन किया इस बारे में? हनुमान चालीसा लाखों बार पढ़ी आप लोगों ने और गाया श्री गुरु चरण सरोज रज। कभी अंदर लेके गए गुरु के चरणों को? कभी अपने इस आईने की शुद्ध को करने का मन में विचार आया? और अभी भी मैं बोल रहा हूं, लोग सुन तो रहे हैं लेकिन सुनने के बाद 1.25 घंटे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 1.25 घंटे के बाद ये माया महाठगनी हम जानी, बड़ा कठिन है। बस एक बार समझ आ जाए मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। आप सोच के देखिएगा, जिस दिन हमको ये एक बात कि मैं कौन हूं, उसी दिन मेरा कौन है जानने की जिज्ञासा होगी। अब हम मान के बैठे हैं मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे दादी जी, मेरे दादाजी, मेरी बुआ जी, मेरे फूफा जी, ये उन लोगों की बता रहा हूं जिनकी 80-80, 90-90 साल उम्र हो गई, अभी तक भी ना मैं का पता है ना मेरे का पता है। और पंडित जी गंगा जल पढ़ के मरने पर मुंह में डाल रहे हैं, जाओ गोलोक चले जाओ। अगर ऐसे गंगा जल डालने से गोलोक चले जाते तो इतनी बड़ी गंगा जी बह रही है, सारे मुंह में डाल के गोलोक चले गए होते। एक बार हम पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, और इस पर भी मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवा लिखता है, डॉक्टर कहता है दवा से काम नहीं, इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। आप कहते हो देख लीजिए डॉक्टर साहब मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। वो कहता है मैं इंजेक्शन तो कह रहा हूं, कहीं ऐसा तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़े। तो आप क्या कहते हो? नहीं नहीं डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दीजिए। बताओ, शरीर के लिए, आप शरीर को स्वस्थ करने के लिए डॉक्टर की बात मानते हो, आत्मा का कल्याण करने के लिए गुरु की बात नहीं मानते। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करते हैं कि गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। ये एक फर्क है, गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। तब आप समझ गए कि गुरु के चरणों से क्या लाभ होगा? विवेक पूर्ण दृष्टि हो जाएगी। विवेक, विवेक क्या होता है? कसौटी। क्या कसौटी? कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है। आप तलक नहीं जानते थे, कोई बात नहीं, इसमें हमारी कौन सी बेइज्जती हो रही है? हम आत्मा से तो बालक ही हैं। शरीर बूढ़ा हो गया, शरीर दादा हो गया, दादी हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप तो भगवान के लिए आज भी भोले बालक हो, आत्मा हो। तो विवेक पूर्ण हो जाए, उनका मन रूपी दर्पण स्वच्छ हो, उसमें श्री राम को तथा अपने आप को देख सकें। देखिएगा, बाहर का आईना शुद्ध करते हो तो चेहरा नजर आता है, अंदर का आईना शुद्ध करते हो तो आप स्वयं को देख पाते हो, आत्मा को, और आत्मा के साथ ही परमात्मा है। जिसे कहा गया तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो, दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। कभी सोच के देखिएगा, भगवान कृपा कर चुके, मनुष्य शरीर दे चुके, अरे हम अपने आप पे कृपा कब करेंगे? सबसे बड़ी कृपा कब होगी?
जानने के बाद माने। डॉक्टर ने दवा लिखी, लाके रख ली, ठीक हो जाओगे? आप सोच के देखिए, दवा लाके घर में रख लो, आप ठीक हो जाओगे? तो शरीर को तो स्वस्थ करने के लिए दवा खाते हैं, मन की शुद्धता के लिए कोई दवा नहीं लेता। क्या है, मन हमारा इतना चिकना घड़ा हो चुका है कि कितना ही आप कहो, हमारी ममता, हमारा मोह, हमारी आसक्ति। मैं कहता हूं, लोग कहते हैं फिर संसार में कैसे रहें, भगवान राम कैसे रहे? भगवान राम भी नर रूप में आए, मनुष्य शरीर में आए, वो कैसे रहे? कैसे रहे सोच के देखिएगा। कभी आप लोगों ने सोचा? वो व्यवहार कर रहे हैं संसार में, और यही हमें बता रहे हैं, संसार में बहुत अच्छा व्यवहार करो, उनकी सेवा करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। जितना समय हम संसार के लिए बर्बाद कर चुके हैं, उतना समय अपने आप को और अपने प्रीतम को जानने में लगाया होता तो हमारा कल्याण हो गया होता। तो जैसे ही आपका मन और आपकी दृष्टि, आपका विवेक शुद्ध होगा, उसमें श्री राम को तथा अपने आप को आप सब देख सकेंगे। दर्पण शुद्ध कर लीजिए। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बस हमारा काम क्या है? अंतःकरण शुद्ध करना, मन की मलिनता को शुद्ध करना। जैसे ही तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हुआ, गुरु भगवान ढूंढते हैं कृपा करने के लिए। वो तुम्हें वो दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे जिससे तुम्हें अपने आप में, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। बस अपनी मस्ती में, क्या लेना संसार से, क्या लेना माया जाल से? ये मकान, ये संसार, ये प्रॉपर्टियां, ये पैसा आपके किस काम का? यहां आंख बंद, खेला खत्म। ये कमाने में कितने साल लगाए, गंवाने में एक सांस जाएगा। देखिए कमाल की बात, और सबका जाएगा। लेकिन कहते ना, फिर पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब मानते नहीं, फिर कुछ होता नहीं। फिर क्या होता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बार बार इस संसार में ऐसे ही जीव भटकता रहता है। तो ये संत की शैली है कि गुरु के पास जाकर सबसे पहले अपना मन मुकुर साफ कीजिए। जब तक मन की मलिनता नहीं मरेगी। अब आप बताइए, मैं आपको आगे के रोग बताना शुरू कर दूं, समझ कहां पे आएंगे? जब आपके मन में मेरे शब्दों पर श्रद्धा और विश्वास होगा और आप उसे अमल में लाओगे, तो आपको अंतर महसूस होने लगेगा। कैसे अंतर महसूस होने लगेगा? अभी किसी की खबर सुनी, उनका देहांत हो गया। कोई बात नहीं, देह का सभी का अंत होना है, इसमें रोना पीटना क्या? अरे कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जाने को तैयार खड़ा। सबको पता चल गया, शरीर मरा, आत्मा नहीं मरी। बल्कि मैं क्या कहता हूं, भगवान को पाने का मौका मर गया, उसने पा लिया तो माला माल होके गया है।
और भगवत प्राप्ति नहीं करके गया तो उसका मौका मर गया। इसके बाद आपको कोई दुख नहीं होगा। क्यों? सुख दाता का मैं अंश हूं। अज्ञान है तो दुख है, ज्ञान है तो सुख है। ये संसार के जो रिश्ते नाते हैं ये कब से हैं? आत्मा तो अनंत जन्मों से है। ये तो अभी इसी जन्म के, ये तो शुक्र है भगवान ने आप हम लोगों के पिछले जन्म को मिटा दिया, किसी को याद नहीं। अगर याद होता तो लड़ मरते लोग बाग। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि गुरु की चरण रज से मन की मलिनता दूर होती है। इतना जोर देकर 4 दिन में ये बात मैं आप लोगों के मस्तिष्क में उतार पा रहा हूं और अब निवेदन कर रहा हूं। अगर आप यहीं पे कमजोर हो तो आगे तक कमजोर रहोगे। जिसकी कमजोरी खत्म, देखो कहावत है, टीचर का काम है स्टूडेंट की वीकनेस को निकालना, पढ़ाई में उसकी वीकनेस को समाप्त करना। डॉक्टर का काम है शरीर की बीमारी को दूर करना। गुरु का काम है जीव के मन में शुद्ध कर देना। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक आपका माला जपना, राम राम करना कोई मायने नहीं रखता। जिस दिन आपको भगवत ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, उस दिन तो आप क्या बोलेंगे? न माला जपूं न हर भजूं, न माला जपूं न हर भजूं, न मुख से कहूं मैं राम, और राम सदा मुझको जपे, मैं करता विश्राम। क्यों? आपको आनंद ही आनंद है। अब कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई शोक नहीं है। अगर आप लोग मेरे शब्दों को समझ चुके हैं तो देखिए मैं आगे बढ़ने का प्रयत्न करूं। ये बेस है जो मैं बताने जा रहा हूं। मानस रोग को कौन समझ पाएगा? जो अपने मन की मलिनता को मार लेगा वो आगे के मन के रोगों को समझ पाएगा। अब जो मलिनता को ही मारना चाहेगा, नहीं नहीं हम तो ठीक है, हम तो ठीक है, वो कैसे सुधारेगा? डॉक्टर के पास कौन जाएगा? जो खुद को बीमार मानेगा। जो अपने घर में स्वस्थ है वो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? जिसे आत्मज्ञान है, परमात्मा उसका लगा हुआ है चित्त में, वो किसी गुरु के पास क्यों जाएगा? इसलिए मेरे भाई मैं आप सब भक्तों से निवेदन कर रहा हूं। मैंने अब तक आज 4था दिन है, इतनी सी बात बताई है। शरीर के रोग डॉक्टर के पास, मन के रोग इनका वैद्य कौन है? संत है। कहते ना, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु कौन है? वैद्य है। उसके वचनों पर विश्वास करो। जैसे डॉक्टर की दवा पे विश्वास करते हो, ऐसे गुरु के वचनों पर विश्वास करना होगा। मगर मैंने जो देखा है वो बता रहा हूं। लोग क्या करते हैं, सुनते सुनते बुद्धि लगाते हैं। जिसने बुद्धि लगाई वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? हमारे पास जो बुद्धि है वो माइक बुद्धि है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये इस बुद्धि में नहीं उतरने वाली। मन गंदा, बुद्धि गंदी और चित्त तो इतना गंदा, अनंत जन्मों की गंदगी हमारे चित्त में भरी है।
आपको और हमको पता नहीं। मैंने एक दिन ये राज खोला था, राजकुमार जी को और भक्तों को पता होगा। मैंने कहा था आप पिछले जन्मों की गंदगी भी अपने चित्त में भर के लाए। हमारा चित्त बहुत गंदा है। चित्त को कहते हैं लॉकर, जहां पर हम पिछले जन्मों की तो भरे हुए, इस जन्म का और भरते जा रहे हैं। इसलिए मेरे भैया अब आगे की चर्चा आपके साथ करूंगा। 2 मिनट कीर्तन कीजिए प्रभु राम का।